हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, मैं फिर से एक नई कहानी के साथ आ चुकी हूँ। और दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ कि कहीं दूर से एक बाबा जी आ रहे थे और बारिश का बहुत ही मौसम छाया हुआ था। बरसात होने वाली थी। तभी थोड़ी देर में बारिश होने लगी और बाबा जी ने सोचने लगे कि हे प्रभु, क्या मौसम है, क्या मौसम की हालात बना रखे हैं आपने। वाह, ऐसा ही बनाए रखना। और उसी तरह बरबराते हुए मतलब जा रहे थे तब भी देखे कि एक कॉर्नर पे हलवाई का दुकान था। उस हलवाई की दुकान में गरम गरम जलेबियाँ छना रही थी, समोसे छना रहे थे, गरम गरम थे। बाबा जी एक टक्के उस जलेबी की ओर देख रहे थे और सोच रहे थे कि काश मिल जाता तो खा लेते, पर मांगे तो मांगे कैसे। उन्हें मांगने में शर्म आ रही थी भिक्षा। तो फिर क्या हुआ कि हलवाई छान रहा था, तब भी छानते हुए उसे बाबा जी की ओर नज़र पड़ी। बाबा जी की ओर नज़र पड़ी तो हलवाई ने देखा कि बाबा जी के मुंह सूखे हुए हैं और बाबा जी भूखे लग रहे हैं। चलिए हम उन्हें जलेबी खिलाते हैं। फिर क्या हुआ कि हलवाई ने बाबा जी की ओर देखा और चाल किया कि बाबा जी आप इधर आइए, आइए प्रसाद ग्रहण कीजिए और कुछ गरम गरम जलेबियाँ खाइए। फिर बाबा जी वहाँ से खुशी होते हुए आए और गरम गरम जलेबियाँ समोसे मिल गए। बाबा जी खा लिए और खा करके फिर वहाँ से चलने लगे तो बच्चे लोग जैसे स्कूल से आते हैं और हरकत करते हैं, पानी में पैर मारते हैं, उछलते हैं, उसी तरह की हरकत बाबा जी कर रहे थे खुशी के मारे कि हे प्रभु, हम कितने भूखे थे और आपने हमारे लिए भोजन का व्यवस्था कर दिया, वह भी स्वादिष्ट भोजन का, गरम गरम जलेबी समोसे का। ऐसे ही हरकत वो करते जा रहे थे और प्रभु का धन्यवाद देते जा रहे थे खुशी के मारे। तब भी एक नए जोड़े साथ में थे, जो अभी अभी शादी हुई थी और वो नए जोड़े कहीं जा रहे थे। तभी जा रहे थे तो बाबा जी उछल कूद कर रहे थे तो कीचड़ उड़कर उनके पत्नी की साड़ी पे पड़ गई। जो नए जोड़े थे उस औरत के साड़ी पे पड़ गई कीचड़ उड़कर। तब भी उसका जो पति था वो बहुत ही गुस्सा होने लगा और बाबा जी को बोलने लगा, बड़बड़ाने लगा कि ऐसे कैसे हालत कर दी, बच्चों की तरह हरकत कर रहा है, आँख से दिखाई नहीं देता, ठीक से चला करो। बहुत कुछ बोला। तब भी जोरदार की थप्पड़ मार दिया। हालांकि उसकी पत्नी बोल रही थी कि जाने दीजिए, क्या हो गया, पड़ गया तो फिर दूसरा खरीदा जाएगा, हम इसको साफ कर लेंगे घर जा कर के, आप रहने दीजिए, कोई बात नहीं है। फिर भी वो उसका पति, उस औरत की पति क्या किया कि उसको जोरदार की थप्पड़ मार दिया। तभी बाबा जी ईश्वर को धन्यवाद देते हुए बोले कि हे ईश्वर, आपने मुझे गरम गरम जलेबी खिलाई, गरम गरम समोसे खिलाए और गरम गरम थप्पड़ भी खिला दिए। क्या बात है, क्या मैंने क्या बिगाड़ा था इनका जो इन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया। फिर इतना कहते हुए ईश्वर का धन्यवाद देते हुए वो अपने रास्ते से निकल गए। तब भी ये नए जोड़े अपने घर गए और घर जाते ही इनकी पैर पिछल गई। इनके नए जोड़े थे उसके पति की पैर पिछल गई और पैर पिछलने के बाद क्या हुआ कि सर में ज़्यादा चोट आ गई और ब्लड देने लगा। तभी ये औरत चिल्लाने लगी, बचाओ, मेरे पति को क्या हो गया, बचाओ, आप लोग देखो, ये गिर गए, इन्हें चोट आ गई। तो बहुत सारे लोग जुट गए। तभी ये औरत बोलने लगी कि हम जा रहे थे, बाबा जी ने हमारे साड़ी पे कीचड़ उछाल दिया तो इन्होंने जोरदार की थप्पड़ मार दी। वो बाबा जी श्राप दिए, वो बाबा जी इन्हें कुछ कर दिए। तभी एक नवयुवक था, जो नौजवान था, उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया कि बाबा जी के एक थप्पड़ लगने पे इतने गुस्से की वो श्राप दिए, वो जादू टोना कर दिए, हम अभी उनको मजा सिखाते हैं। तभी वो दौड़ता हुआ गया बाबा जी के पास। तो बाबा जी को जो यूँ थप्पड़ उठाया, बाबा जी बोले कि ठहरो, मेरी बात तो सुन लो।
मेरे से थोड़ी कीचड़ उछल कर उनके साड़ी पे पड़ गई, तो उनको यार को इतना गुस्सा आया। हमसे गलती हो गई तो उनके यार को इतना गुस्सा आया। और हमारे यार तो हमारे ईश्वर हैं। हम पे जो थप्पड़ मारे, गरम गरम थप्पड़, वो हमारे यार को गुस्सा नहीं आएगा। हमारा इसमें कोई दोष नहीं। जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा करता है वैसा भरता है। हमारा इसमें कोई गलती नहीं है। बाबा जी ऐसा ही कहते और चल दिए। ये लड़का भी नरम दिमाग में हो गया। तो दोस्तों, गुस्से पे कंट्रोल रखिए और गुस्सों में ज़्यादा नहीं रहिए, क्योंकि छोटा मोटा गुस्सा आप पे बहुत भारी पड़ सकती है। और सबों को शुक्रिया अदा कीजिए और फुलवाची दीजिएगा। सो थैंक यू।